आओ सारे रल मिल के फतेह सांझी करिए। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मानयोग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब दे इस पावन धरती ते गुरुआं पीर पैगंबरां दी चरण छो इस धरती ते स्वागत करन दा मनु आ मान मिले। ते मैं क्योंकि हरेक बंदे का नजरिया अड अड होंदा है, अज मैं इस गल नूं अपना दोहरा मान समझदा कि मनु इह व्यक्ति का इत्थे स्वागत करने का मौका मिले। मैं गुस्ताखी करूंगा। 2 मिनट चैन साहब, मैं प्रधानमंत्री जी का खन्ना साहब 1 मिनट मनु, मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपनी तरफ करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुरुआं दी गुरबाणी दी ओ तुक जिहड़ी है, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। ओदे दे कम चलते हुए जदों इन्हां नूं महाराज की बख्शिश प्राप्त हुई, इन्हां ने अपनी फोटोआं नहीं लवाइयां, अपनी वड्याई नहीं कीती। इन्हां ने साडे साहबजादियां दी लाशां दी शहादत दा बाल दिवस के तौर पे सारे दुनिया के अंदर वो कम करके दिखाया जेड़ा कम वो धार्मिक संस्थावां जिन्हां धर्म ते पंथ दा प्रचार ते प्रसार करने वास्ते बनाया गया सीगा, वो कम नहीं कर सके। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साडे उन साहबजादियां दा जेड़ा सन्मान वधाया है। अज हिंदुस्तान दे अंदर तां छड्डो, दुनिया दे अंदर जिथे भी हिंदुस्तान की एम्बेसीज है, उत्थे जदों आप पर्व मनाया जाता है, लोग पुछते ने भी ये भी गुरु साहिबान होए है जिन्हां ने कहंदा सरबंस उदानियां वे तेरा कौन देऊगा देना। प्रधानमंत्री जी थोड़ी इजाजत, सारे साथियों की इजाजत नाल मैं हिंदी च मुखातब होऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी कर्म भूमि रही है पंजाब, आपने पंजाब की भावनाओं को समझा, इसलिए चलते हुए जब आपने अपने आप को गुरु की महिमा के अंदर डाल दिया कि कोई नाम ना जाने मेरा, उसकी बदौलत आज आपके विरोधी भी ये बात मानते हैं कि आएगा तो मोदी। सब वड्याई तो आपे आप ही आ गई। गुरबाणी साहब, मेरी बेनती है मनु 5-7 मिनट मिले है ते मुद्दे पंजाब के बड़े गंभीर है। क्योंकि जदों मैं कहा भी आएगा तो मोदी जी आप सिर्फ वर्तमान के प्रधानमंत्री नहीं है, आवाज़े खलक के बिना पे मैं कह सकता हूं कि आप आने वाले देश के प्रधान के अगले मुख्य प्रधानमंत्री भी आप हैं। इसलिए मैं देश के नए बनने वाले प्रधानमंत्री से मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि पंजाब जैसा आप छोड़ के गए थे साहब, पंजाब आज वैसा नहीं है। वो पंजाब, हमने उनका पंजाब का पानी गंदला कर दिया, हवा हमारे धुएं, और धुएं के साथ साथ मैं समझता हूं इसमें से धुआं तो है ही है। हमने हमारा धरती को जहर से भर दिया साहब। आज पंजाब के अंदर जहां भी हाथ लगाएंगे दर्द वहीं पे मिलेगा आपको। पंजाब के दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है, परंतु आपके रुझान भी बहुत है। मैं चंद शब्दों में जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो कि देश की सरकार ही हल कर सकती है, आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज पंजाब को मदद की जरूरत है। आज पंजाब एक ऐसे सशक्त लीडर को ढूंढ रहा है जो पंजाब की, जिवें पंजाबी च कहंदे पंजाबियां दी बांह फड़ सके। अज
पंजाब दी फसल ते पंजाब दी नस्ल दोनों को बचाने का आज सब समय आ गया है। और ये बेनती मुझे आपसे करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने तो, मैं जब फसल की बात करता हूं तो आपने पंजाब के किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा है, एक एक दाना खरीदा गया है। परंतु कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू किसान का रूप धारण करके किसान का नेता कह के आज किसान का दर्द के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान के नाम पे कई लोगों ने अपनी दुकानें चमका रखी हैं। ये वही लोग हैं साहब, मैं जब कहता हूं कि सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स, वो लोकतंत्र के अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु लोकतंत्र का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है, इलेक्शन में लड़ने से कतराते हैं कि उन्होंने एक दफा हाथ डाल के देखा था, उन सारों की जमानतें जब्त हुई साहब। और ये जो किसान के मुद्दे हैं, आज आप दर्द समझते हैं किसान का। पंजाब, आपने सारे देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, हमारा तो सारा पंजाब ही एस्पिरेशनल है साहब। पंजाब के हर व्यक्ति की तवक्को आपसे है कि आप उसे एक बढ़िया जीवन व्यतीत करने का आप दे सकते हैं। ये इस सरकार से तवक्को इसलिए उठ गई कि आपने तो चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर दिए, आपने ड्रोन दिए, आपने एमएसपी दी, उसके बावजूद भी किसान का दर्द आज भी झलक रहा है। आपने पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपया सालाना किसान की जेब में। वो गरीब और छोटे किसान जो कि एमएसपी से भी जिनका घर नहीं चलता, उनकी आपने दर्द समझा और उनके यहां आपने पैसा भेजा। वो पैसा पंजाब में मिल नहीं रहा क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार ने अपने पास से तो क्या देना था वो भी रोक लिया। करीबन 15 लाख किसान 6,000 रुपए सालाना से वंचित हैं इसकी सरकार की वजह से। प्रधानमंत्री जी, जवान को, जहां पे जवान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दोनों को आज मदद की जरूरत है। जवान को चिट्टा लेके बैठ गया। आज कांग्रेस पार्टी काले रंग से डरती है। उनके एक लीडर ने कहा, सैम पिट्रोदा जी बोलते हैं कि काले रंग वाले तो अफ्रीकन से लगते हैं, परंतु पंजाब के लोग चिट्टे रंग से डरते हैं साहब। चिट्टा जो ये स्मैक बिक रही है उससे डरते हैं। ये सरकार निकम्मी रही है साहब। सरकार के साथ साथ हमारी जो अपोजिशन, जिन्हें लोगों ने अपोजिशन आवाज एक लगाम दी थी कि सरकार के ऊपर लगाम रखे, वो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने घुटने टेक दिए साहब, वो मिल गए। पंजाब के नौजवान, पंजाब के किसान किसी से कम नहीं, आगे बढ़ के अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। परंतु पंजाब की बदकिस्मती रही है। आपको तो पता है साहब, यहां पास फिरोजपुर में सतलुज के किनारे फिरोज शाह मुद्की सभराओं के अंदर जब खालसा फौज की लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, तब एक बात निकल के आई थी, जे होंदियां सरकारां दा मुल पाउंदियां, जो होंदियां सरकारां दा मुल पाउंदियां, जो सिंघां ने तेगा मारियां, एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। आज पंजाब के अंदर लीडरशिप नहीं है साहब। लीडरशिप को मजाक बना रखा है, छल्ले गा रहे हैं, किकलियां गा रहे हैं, परंतु किसान का दर्द नहीं। किसान को और व्यापारी को आपस में टकराने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ चोर सिपाही के गेम खेलने वाले कांग्रेसी नेता, चाहे अपने आप को कोई वो लिखते हो शैडो चीफ मिनिस्टर, कोई अपने आप को कांग्रेस का प्रधान कहता है, परंतु जहां पे महाराजा रणजीत सिंह की बात चलती है, प्रधानमंत्री जी वहीं पे 2 गद्दारों की नाम बात आती है। और 2 गद्दार थे, तेज सिंह और लाल सिंह, जो अंग्रेज से डर के मिल गए। और यही रोल यहाँ पे कांग्रेस के नेता निभा रहे हैं। ये लोग अपनी खाल बचाने के लिए पंजाब की आवाज इन्होंने गिरवी रख दी सरकार के पास में। आज पंजाब की सरकार बेलगाम होकर घूम रही है आपकी तरफ। वो लीडरशिप वैक्यूम, अगर कोई मजबूत लीडर है, कोई सख्त डिसीजन ले सकता है,
आतंकवाद के फिर से बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आई है सरकार कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। आतंकवाद सिर नहीं उठा रहा साहब, सरकार अपनी नालायकी छिपा रही है। और इसीलिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने फैसला लिया कि बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी, और वो आपकी बदौलत कि मोदी ही तो मुमकिन है। अगर मोदी ऊपर प्रधानमंत्री बनते हैं तो साहब वहां की मजबूत सरकार, और ये इलेक्शन तो सिर्फ ट्रायल रन है साहब। 27 के अंदर आपके नेतृत्व में यहां सरकार बनाने का मन लोगों ने बना लिया है कि पंजाब में स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, और वो बीजेपी प्रोवाइड करेगी। बीजेपी ही वो विकल्प है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां आए हैं आप और पंजाब को आश्वासन दे के जाएंगे कि हम पंजाब के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। हम लोकतंत्र की, हम संविधान की कदर करते हैं, परंतु अगर पानी यहां से ऊपर जाने लगा, नाक से ऊपर, तो सब पंजाब को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे। ये आश्वासन आज लोग आपसे चाहते हैं। मैंने समय को ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहूंगा। जय हिंद साथियों। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।